गर्भवती बंदरिया का दुख और काले तेंदुए का हमला। काला तेंदुआ, जिसका नाम बगीरा था, वो जंगल का राजा था, पर वो बड़ा ही दुष्ट और क्रूर था। उसकी ये क्रूरता खत्म करने के लिए उसी जंगल में रहने वाले राजू नाम के बंदर ने एक योजना बनाई। उसने बगीरा के बच्चे को अगवा किया और उसे खाई की तरफ लेकर गया। इधर बगीरा गुस्से से, सैनिकों, जाओ जाकर मेरे बच्चे को सही सलामत लेकर आओ और उस राजू को बंदी बनाकर लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। बगीरा के सैनिक थे लकड़बग्गे। वो तुरंत खाई की तरफ पहुंचे। तब राजू बच्चे को खाई में फेंकने की धमकी दे रहा था। अपने महाराज से कह दो कि वो ये जंगल छोड़कर चले जाए, नहीं तो मैं उसके बच्चे को खाई में फेंक दूंगा। वो ऐसे कह ही रहा था कि तभी बच्चे की हलचल से वो बच्चा खाई में अपने आप गिर जाता है। राजू इस घटना से हैरान हो जाता है। अरे, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता था, पर ये तो अचानक से गिर गया। मुझे माफ कर दो भगवान, ये क्या हो गया मेरे हाथों से। तब सैनिक राजू को बंदी बनाकर बगीरा के सामने लाते हैं और उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा। बगीरा रोने लगता है। राजू उसे सारी बात समझाने की कोशिश करता है, पर वो सुनता नहीं। वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसी पागलपन में वो राजू को जान से मार देता है और कहता है, सुना है कि उसकी बीवी गर्भवती है। राजू तो मर गया, पर अब मैं इसके आने वाले बच्चे को भी जान से मार दूंगा। सैनिकों, जाओ जाकर उसकी बीवी को बंदी बनाकर लेकर आओ। ये सब पेड़ पर बैठा तोता सुन भी लेता है और देख भी लेता है। वो तुरंत राजू की बीवी गर्भवती सीमा के पास आता है और सब बता देता है। क्या राजू नहीं रहे? ये क्या कह रहे हो तोते तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है। सीमा, अब रोना बंद कर दो और बच्चे के बारे में सोचो। बगीरा के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। सीमा अपना रोना बंद करती है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर बेचारी गर्भवती थी। वो तेज नहीं भाग पा रही थी। उसके पीछे लकड़बग्गे उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बचूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। वो गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए सीमा उस गड्ढे में कूद जाती है और ऊपर से झाड़ियाँ सरकाती है। सैनिक वहाँ तक उसका पीछा करते हुए आते हैं, पर जब सीमा उन्हें नहीं दिखाई देती तो वो वापस बगीरा के पास आते हैं। महाराज, हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो हाथ से निकल गई। कमीनों, वो गर्भवती है फिर भी बच गई। लगता है तुम में दम ही नहीं बचा। जाओ जाकर जंगल का कोना कोना छान मारो। इधर सीमा गड्ढे में, बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रात के वक्त हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। बस तब तक घबराना नहीं बेटा। भूखी प्यासी सीमा उस गड्ढे में पूरा दिन बिता देती है। रात हो जाती है, तब सीमा गड्ढे से बाहर आती है और छुपते छुपते वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। बस अब जंगल पार होने ही वाला था कि बगीरा सामने आता है। तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से बच जाएगी? नहीं सीमा, नहीं, मैं तेरे बेटे को जान से मारकर ही रहूंगा। महाराज, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा? आपका बेटा मेरे पति की वजह से मरा है, तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? हमें छोड़ दो महाराज। नहीं, कभी नहीं। सैनिकों, लेकर चलो इसे। बगीरा सीमा को कैद कर लेता है। उसे ना खाने को देता है और ना ही पीने को। पिंजरे में कैद सीमा रोने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। जंगल के जानवरों को सीमा पर दया आ रही थी, पर बगीरा के डर से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे ही 2 दिन के बाद सीमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो पिंजरे में ही एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर बगीरा,
सैनिकों, जंगल के सारे जानवरों को बुलाओ। सबके सामने आज इस बच्चे की बलि दी जाएगी, ताकि बाकी जानवर कभी मेरे खिलाफ ना उठ पाए। उनका दिल दहल जाएगा आज का ये नजारा देखकर। बच्चे की बलि देने की पूरी तैयारी की जाती है। बच्चे को माँ से दूर किया जाता है। वहाँ सारे जानवर भी पहुँच जाते हैं। महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, चाहे तो मुझे मार दीजिए, पर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। महाराज दया करो, महाराज दया करो। पर बगीरा का दिल तो पत्थर का था। बगीरा उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी पिताजी, पिताजी, मैं आ गया। हाँ, बगीरा का बच्चा जिंदा था। वो एक गोपाल नाम के इंसान के साथ आता है। अपने बच्चे को जिंदा देखकर बगीरा बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, उस दिन मैं अपने आप खाई में गिर गया था। बंदर चाचा ने मुझे नहीं फेंका। गिरने के बाद इन अंकल ने बचाया मुझे, अपने घर ले गए, मेरा ख्याल रखा। आज जब मैं ठीक हुआ तो मुझे यहाँ लेकर आए। अब सबको राजू की सच्चाई पता चल गई थी। गोपाल भी ये सब कुछ देखकर हैरान था। ये आप क्या कर रहे थे? एक मासूम बच्चे को उसकी माँ के सामने जान से मार रहे थे। एक राजा को ये शोभा नहीं देता। मुझे लगा था कि जानवर बड़े ही प्यार से रहते हैं, पर यहाँ तो आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। एक बार इस माँ को देखो, कैसे तड़प रही है अपने बच्चे के लिए। क्या आपको दया नहीं आ रही? तभी बीच में एक सैनिक बोल पड़ा। अरे इंसान, चुप रहो। किससे बात कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा क्या? तुम अकेले हो, हमारे महाराज तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं, आज मैंने देखा कि इंसानियत क्या होती है। अगर ये चाहता तो मेरे बच्चे को बेच देता, पर नहीं, इसने ऐसा नहीं किया। उल्टा अपनी जान दांव पर लगाकर जंगल में ले आया। बाकी के इंसान जंगल में भी आने से डरते हैं, पर यह आदमी सच में नेक दिल और हिम्मत वाला है। इसकी वजह से आज मेरी आंखें खुली। धन्यवाद आपका। गोपाल वहाँ से चला जाता है। सीमा को उसका बच्चा मिल जाता है। उस दिन के बाद से बगीरा एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाने लगता है। नीति: इंसान हो या जानवर, सबके लिए हमारे मन में प्यार, दया और इंसानियत होनी चाहिए। गर्भवती ऊँटनी, 5 बंदर के बच्चे, माँ बंदरिया और खूनी शेर। बंदरिया के 5 बच्चे भागते हुए घर आते हैं। बंदरिया उन्हें ऐसा देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, ऐसे क्यों भाग रहे हो, जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो? अरे माँ, पागल कुत्ता नहीं बल्कि एक ऊँटनी पीछे पड़ी है। इसका मतलब तुम सब ने शरारत की है। सच सच बताओ, क्या किया तुम सब ने? मैं तो तुम 5 से परेशान हो गई हूँ। बंदरिया के 5 बच्चे बड़े शरारती थे। वो हमेशा जंगल के जानवरों को सताते रहते थे। आज उन्होंने तो गर्भवती ऊँटनी को भी नहीं छोड़ा। बंदरिया बच्चों पर चिल्ला रही थी कि तभी वहाँ गर्भवती ऊँटनी आती है और कहती है, बंदरिया, अपने बच्चों को कुछ संस्कार क्यों नहीं सिखाती तुम? अपने से बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए ये सिखाना चाहिए ना तुम्हें। मैं ऐसे हालत में हूँ और ये है कि मुझे परेशान कर रहे हैं। देखा बच्चों, आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही है। मैं ना तुम सबको छोड़कर एक दिन चली जाऊंगी। गर्भवती ऊँटनी बच्चों की शिकायत लगाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन बंदरिया अपने बच्चों से कहती है, देखो तुम 5 के 5, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पेड़ से नीचे नहीं उतरना, कहीं जाना नहीं और कोई शरारत नहीं, समझे? ठीक है माँ, बस अब गुस्सा मत करो, हम आपकी बात मानेंगे। पर बंदरिया के बच्चे बंदरिया के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतरकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ खूनी शेर आता है। खूनी शेर दबे पांव बच्चों पर हमला करने के लिए जाता है, पर उसे गर्भवती ऊँटनी देख लेती है। खूनी शेर बंदर के बच्चे पर हमला करता कि तभी उसे ऊँटनी पीछे से जोर से कीक लगाती है। शेर जमीन पर गिर जाता है तो बंदर के बच्चे शेर पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। हंसना बंद करो तुम, नहीं तो मसल कर रख दूंगा मैं।
अरे शेर, हाथ लगाना क्या, ऐसा सोचना भी नहीं। अरे तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे ये तेरे ही बच्चे हैं। देख उटनी, तू गर्भवती है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। तू मुझे धमकी मत दे, मैं तुझसे डरने वाली नहीं शेर। अब भाग जा यहाँ से, नहीं तो। शेर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो ऊँटनी पर हमला करने जाता है। तब शेर को ही ऊँटनी अपने लंबे लंबे पैरों से मारने लगती है। तब शेर घायल होकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने पर शेर अपने आप से कहता है, ऊँटनी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब तेरे दिन चल रहे हैं, देखना मेरा भी दिन आएगा। जब तू बच्चे को जन्म देगी तो तू कमजोर रहेगी और मजबूर भी। उस वक्त मैं तेरा हिसाब करूंगा। शेर ऐसा कहकर चला जाता है। पर ये सब पेड़ से फल तोड़ते हुए बंदरिया सुन लेती है। अरे, ये शेर गर्भवती ऊँटनी के पीछे क्यों पड़ा है? पता नहीं क्या हुआ होगा, पर मुझे क्या लेना देना। मैं तो चली अपने बच्चों के पास। बंदरिया फल लेकर बच्चों के पास आती है, पर बच्चों को ऊँटनी के साथ देखकर बंदरिया परेशान हो जाती है। तब बंदरिया का एक बच्चा कहता है, मामा, ऊँटनी मौसी बहुत अच्छी है, आज उसने शेर से हमारी जान बचाई। बंदरिया को सारी हकीकत पता चल जाती है। तब उसे शेर के कहने का मतलब भी समझ आता है। तब बंदरिया डरते हुए ऊँटनी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ऊँटनी, पर शेर ने कसम खाई है कि वो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार देगा। ऊँटनी, अब तुझे संभल कर रहना होगा। बंदरिया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। चलो अब अपने बच्चों को संभालो, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ऊँटनी वहाँ से चली जाती है। तब बंदरिया बच्चों से कहती है, देखा बच्चों, तुम सबने ऊँटनी मौसी को कितना सताए, पर आज वही तुम्हारी मदद करने आई, इसीलिए तुम्हें भी मौसी की रक्षा करनी होगी। हाँ माँ, हम हर वक्त मौसी के साथ रहेंगे। हाँ बेटा, मौसी जहाँ रहती है वहाँ चारों तरफ तुम्हें निगरानी रखनी होगी, और अगर वो शेर आते हुए दिखाई देना तो उसकी खबर देना, समझे ना? बंदरिया के बच्चे शरारत छोड़कर अच्छे बच्चों के जैसे ऊँटनी का ध्यान रखने लगते हैं। वो उसे कभी फल ला कर देते तो कभी पानी। बच्चों में ये बदलाव देखकर ऊँटनी भी खुश थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब ऊँटनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और इसकी खबर उस खूनी शेर को भी लग गई। दरअसल बच्चे बड़े चालाक थे। उन्होंने मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा बनाया था, जिसमें नुकीली झाड़ियाँ, कांटे और पत्थर भी बिछाए रखे थे। बच्चों की प्लानिंग देखकर बंदरिया बेफिक्र हो जाती है। ऐसे में ऊँटनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। तब बंदरिया का एक बच्चा कहता है, मासी, आपका बच्चा बड़ा ही प्यारा है, पर मासी, शेर इसी ओर आ रहा है। जब शेर आप पर हमला करने आए ना, तो झट से यहाँ से हट जाना। बच्चे ऊँटनी को सारा प्लान समझा देते हैं और वो सारे पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं। ऊँटनी अपने बच्चे को दूर रखकर गड्ढे के सामने बैठ जाती है। शेर भी वहाँ पहुँच जाता है। तब शेर हंसते हुए कहता है, अब कहाँ जाओगी ऊँटनी? मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। आज मैं तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर शेर ऊँटनी पर छलांग लगाता है, पर तभी ऊँटनी हट जाती है और शेर सीधे गड्ढे में गिर जाता है। शेर पत्थर और कांटों से जख्मी हो जाता है और वहीं पर मारा जाता है। इस तरह से 5 बंदरिया के बच्चों ने बड़ी ही चालाकी से ऊँटनी और उसके बच्चे की जान बचाई। अब वो सारे बड़ी ही खुशी से जीने लगते हैं। नीति: चालाकी और हिम्मत से हम खतरों का और मुसीबतों का सामना कर सकते हैं।